कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मूर्ख चूहा रहता था। यह चूहा बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही छोटा था। वह हमेशा भूखा रहता और खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता। इस मूर्ख चूहे का नाम था गोपू चूहा। गोपू चूहा ने कभी भी सोचा नहीं कि वह अगर अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग करेगा तो उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वह हमेशा दूसरों पर आश्रित था और खाने का सामान बेचकर अपनी जीवन यात्रा चलाता रहता। एक दिन गोपू ने एक बुद्धिमान बंदर से मिला। बंदर ने गोपू से पूछा, तुम इतने बड़े क्यों होते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना बड़ा दिमाग क्यों नहीं है? गोपू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बहुत सारे खाने का सामान है, इसलिए मुझे दिमाग की जरूरत नहीं है। बंदर ने हंसते हुए कहा, तुम गलती कर रहे हो गोपू, दिमाग तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान है। गोपू ने उस बंदर को हंसते हुए नजरों से देखा और कहा, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन मैं भी ठीक हूँ। बंदर ने गोपू को एक कठिन सवाल पूछा, अगर तुम इतने बड़े हो तो तुम यह बताओ कि तुम्हें इतने खाने का सामान कहाँ से मिलता है? गोपू ने गर्व से उत्तर दिया, मैं बहुत ही बुद्धिमान तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ और उनसे खाने का सामान मांग लेता हूँ। बंदर ने हंसते हुए कहा, यह तो सीधा सीधा चोरी है। गोपू, तुम्हें दिल से कुछ करना चाहिए और अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गोपू ने बंदर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं किसी के सुझाव की तरह काम नहीं करता, मैं अपने तरीके से सब कुछ करता हूँ। बंदर ने गोपू को एक चुनौती दी, ठीक है गोपू, अगर तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हें इस गांव की समस्याओं का समाधान निकालना होगा। गोपू ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं यह काम भी कर सकता हूँ। गोपू ने गांव की समस्याओं का समाधान निकालने का निर्णय किया और उसने बंदर की चुनौती स्वीकार की। उसने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और दिल से मेहनत करने का वादा किया। गोपू ने पहले गांव के किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला। उसने उन्हें नए और उन्नतम खेती तकनीकों का सिखाया और उन्हें बेहतरीन बीज और उर्वरक का उपयोग करने के तरीकों की जानकारी दी। किसानों ने गोपू की बातों को सुना और उन्होंने अपनी खेती में सुधार किया। गोपू ने गांव के बच्चों के लिए एक पढ़ाई केंद्र शुरू किया। उसने उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। गोपू का यह कदम गांव की शिक्षा स्तर में सुधार करने में सहायक हुआ। गोपू ने गांव के लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया और एक साफ सुथरे गांव की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने लोगों को कूड़ा कर्ची करने का आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया और एक स्वच्छ और हरित गांव की ऊर्जा को बढ़ावा दिया। गोपू ने गांव के वृद्धों के लिए एक आश्रम स्थापित किया, जहां वे शांति और आत्मरूप से बिता सकते थे। उसने उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए तैयार किया और उन्हें समाज में सक्रिय रूप से शामिल किया। गांव की महिलाओं के लिए गोपू ने एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया, जहां उन्हें विभिन्न कौशलों का सीखने का अवसर मिला। गोपू ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें विभिन्न उद्यमों में सहायता प्रदान की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया। गोपू के संघर्षों और मेहनत के परिणाम स्वरूप गांव में एक नया चेहरा उभरा। लोगों ने उसे गांव का हीरो मान लिया और उसे बहुत बड़ा सम्मान दिया। गोपू ने देखा कि उसका दिमाग ही उसकी सच्ची शक्ति थी और वह इसे सही दिशा में ले जा सकता था। उसने अपने जीवन को सही तरीके से मोड़ दिया और गांव के लोगों को गोपू ने अपनी आत्मा को समर्पित करके गांव को समृद्धि और उन्नति की राह पर ले जाने के लिए निरंतर काम किया। उसने लोगों में एक मेहनती और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया और उन्हें आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता सिखाई। एक दिन गोपू ने गांव के सभी लोगों को एकत्र करके एक योजना प्रस्तुत की। उसने एक सामूहिक उद्यान बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे लोग अच्छी खेती करके समृद्धि प्राप्त कर सकते थे। इस उद्यान के माध्यम से गोपू ने गांव को एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग दिखाया। गोपू ने सभी को बताया कि वे साथ मिलकर काम करेंगे और उन्हें बेहतरीन खेती तकनीकें सीखने का मौका मिलेगा।
इस परियोजना में भाग लेने वाले लोगों ने समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया और गोपू की मेहनत ने गांव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। गोपू ने लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक कोऑपरेटिव संगठन बनाया जिसमें सभी लोग मिलकर उद्यमिता की ओर बढ़ सकते थे। इस संगठन ने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया और उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सहायता की। गोपू की नेतृत्व में गांव ने समृद्धि की दिशा में बड़े कदम उठाए। उसने लोगों को एक समृद्धि भरा भविष्य देखने का सपना दिखाया और उन्हें उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित किया। गोपू ने अपनी गलती को समझकर यह सीखा कि दिमाग का सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार गोपू ने अपने मूर्खपन से बाहर निकलकर एक सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को मोड़ दिया और अपने गांव को एक नया दिशा दिखाई। उसकी कहानी ने सिखाया कि किसी को भी अगर सही राह दिखाई जाए तो वह कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वह सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। गोपू की मेहनत और नेतृत्व से भरी यह कहानी गांव के लोगों के बीच एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती रही। उसने लोगों को एक साथ मिलकर गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एक समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए संबोधित किया। गोपू की मेहनत और संघर्ष ने गांव को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। उसने सही तरीके से विकसित हुए कौशल और उद्यमों के साथ लोगों को सशक्त किया और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद की। गांव में हुए इस सकारात्मक परिवर्तन के बाद लोगों की आत्मविश्वास बढ़ा और उनमें एक सामूहिक भावना विकसित हुई। उन्होंने साथ मिलकर गांव की सामाजिक समस्याओं का समाधान किया और साथ ही एक अपने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। गोपू ने गांव को विभिन्न स्वरूपों में समृद्धि दिखाई, जैसे कि शिक्षा, कृषि और उद्यमिता। वह ने लोगों को यह सिखाया कि समृद्धि के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाना हर किसी की जिम्मेदारी है। गांव की स्थिति में सुधार ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचाया और लोगों में एक सकारात्मक बदलाव लाया। गोपू की नेतृत्व में हुए यह परिवर्तन गांव को समृद्धि और सशक्ति की दिशा में बढ़ने का माध्यम बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमें सही दिशा में दिमाग का उपयोग करना होता है। व्यक्ति के सही दिशा में मेहनत और सही नेतृत्व से ही समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।